बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा रियल एनालिसिस 2 का फर्स्ट लेक्चर है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कुछ रियल एनालिसिस से रिलेटेड कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, जिसमें पार्टीशन है, अपर सम है, लोअर सम है, अपर इंटेग्रल, लोअर इंटेग्रल और रीमान इंटेग्रल। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तो इसमें सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो पार्टीशन की डेफिनेशन है कि हम किसी भी इंटरवल की पार्टीशनिंग जो है वो किस तरह से करते हैं। अब इधर हमारे पास अगर ये ए और बी, ये कोई भी आपके पास क्लोज्ड इंटरवल है, तो इस क्लोज्ड इंटरवल को हम सब इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल को सब इंटरवल में डिवाइड्स करने के लिए हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स हैं, x0, x1, xn, मतलब ये वाले वो पॉइंट्स हैं जिस पे हमने इस इंटरवल को ब्रेक करना है। ठीक है, तो ये आपके पास ए और बी, मैंने ये इंटरवल एक ले लिया। ठीक है, ए टू बी, ये हमारे पास गिवन क्लोज इंटरवल है। अब इसको मैंने डिफरेंट पॉइंट्स पे इसको ब्रेक किया है, x1 पे, x2 पे, x3 पे, अप टू ऑन xn पे। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है उसको मैंने ए से डिनोट कर दिया है, जो लास्ट पॉइंट है उसको बी से डिनोट कर दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास इसके सब इंटरवल्स बन गए हैं, x0 से x1। ठीक है, ये x0 से x1, अब हमारे पास ये वाला एक इंटरवल है, x1 से x2 ये इंटरवल है, x2 से x3 ये इंटरवल है, अप टू सो ऑन। ठीक है, इस तरह से ये आपके पास सारे इंटरवल जो हैं वो बनते जाएंगे। अब हमें इंटरवल की डेफिनेशन के बारे में पता है कि अगर ये ए टू बी क्लोज इंटरवल है, तो अगर ये क्लोज इंटरवल है तो ये इस कंडीशन को फुलफिल करेगा कि ए इज़ लेसर इक्वल टू बी। ठीक है, ये अगर ए टू बी क्लोज इंटरवल है तो क्लोज इंटरवल के लिए आपके पास ये वाली कंडीशन जो है वो होल्ड करती है। तो इसी तरह से अब हमारे पास ये जितने भी इंटरवल्स इधर बन जाएंगे, ये फर्स्ट इंटरवल अब आपका इधर बन जाएगा x0 टू x1। ठीक है, तो इस पे कंडीशन क्या बनेगी, x0 इज़ लेस देन x1। अब ये x1 टू x2 ये सेकंड इंटरवल है, इस पे कंडीशन बनेगी x1 इज़ लेस देन x2। i3 थर्ड इंटरवल है, इस पे कंडीशन बन जाएगी x2 इज़ लेस देन x3 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से इन सारे जो पॉइंट्स हैं जिस पे हम इस इंटरवल को ब्रेक कर रहे हैं उसके दरमियान ये आपके पास रिलेशन बन जाएगा x0 लेस देन x2 लेस देन x3 अप टू सो ऑन xn। जो इसका फर्स्ट पॉइंट है उसको हमने a से डिनोट कर दिया है, जो लास्ट पॉइंट है उसको हमने b से डिनोट कर लिया। ठीक है, तो दिस सेट ऑफ दीज पॉइंट्स इज़ डिनोटेड बाय, तो ये वाले जितने भी पॉइंट्स हैं जो इस इंटरवल को सब डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, इस इंटरवल की पार्टीशन। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास ए और बी इंटरवल जो है इसको x0 x1 यही सारे पॉइंट्स हैं जो इसको पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो इसीलिए आपके पास जो p है, इधर p मीन्स इस इंटरवल की पार्टीशन होगी। ठीक है, तो इस पार्टीशन के अंदर ये वाले सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, x0 x1 अप टू ऑन xn। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये इधर मैंने ये लिख भी दिया है, i1 इंटरवल ये है, i2 ये है, अप टू ऑन in ये है। ठीक है, अब आपके पास अगर तो हम ये n इंटरवल आपके पास आ जाते हैं क्योंकि हमने इसको n पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो हम इसमें ये कह देता हूँ कि अगर आपने इस इंटरवल को n सब इंटरवल्स में डिवाइड किया है तो इधर आपके पास फिर ये n इंटरवल्स बन जाएंगे। ठीक है, तो वो n, अगर तो हम सिंगल इंटरवल की बात करेंगे तो सिंगल इंटरवल की जो लेंथ होती है, सिंगल इंटरवल की लेंथ आपके पास आ जाएगी x1 माइनस x0। मतलब अगर मैं इस i1 इंटरवल की बात करूंगा तो इसकी जो लेंथ आ जाएगी वो x1 माइनस x0। i2 इंटरवल की बात करूंगा इसकी लेंथ आ जाएगी x2 माइनस x1। in इंटरवल की लेंथ आ जाएगी xn माइनस xn माइनस 1। ठीक है, तो अगर मैं अब ab इंटरवल की बात करूं, इस ab इंटरवल की लेंथ हमारे पास आ जाएगी। अब ab इंटरवल की लेंथ के लिए स्टूडेंट्स आपने ये देखना है कि ये आ जाएगा b माइनस a ओवर। ठीक है, इसको ओवर में आपने इसकी जितनी पार्टीशनिंग की है, या मीन्स इसको हमने जितने पार्ट्स में डिवाइड किया है उसके साथ आप इसको डिवाइड कर देंगे। अब हमने क्योंकि इधर ए और बी को मैंने इधर n पार्ट्स में डिवाइड किया है तो इसकी इसीलिए ए बी इंटरवल की जो लेंथ है वो b माइनस ए ओवर n आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें ये जितने i1 i2 अप टू ऑन in ये सारे जो हैं ये आपके पास इस पार्टीशन p जो है उसके कंपोनेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ये इधर मैंने एक आपके पास ith इंटरवल लिया है। ठीक है, ith इंटरवल में की जो लेंथ है वो xi माइनस xi माइनस 1 होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सिंपल सी पार्टीशन की डेफिनेशन थी। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो अपर एंड लोअर सम की डेफिनेशन है। ठीक है, तो अपर सम के लिए हम क्या करते हैं कि अपर सम के लिए अगर आपके पास ये इंटरवल है हमारे पास ए बी।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास ए और बी इंटरवल है। अब हमने इस इंटरवल पे ये पॉइंट्स कुछ लिए हैं, ठीक है। चलिए मैं पहले तो कोई भी हमने एक फंक्शन लेना है एफ जो कि बाउंडेड है, ठीक है। हमने कोई भी अब बाउंडेड फंक्शन पहले तो लेना है। तो ये बाउंडेड फंक्शन कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। मैंने इस तरह से इस बाउंडेड फंक्शन को डिफाइन कर लिया। अब एफ आपके पास कोई भी बाउंडेड फंक्शन है जो इस ए बी इंटरवल पे डिफाइन है, ठीक है। तो अब हमने इस फंक्शन का जो अपर और लोअर सम जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए मैंने ये जितने भी आपके हमारे पास पॉइंट्स थे, पार्टीशन हमने की थी इस इंटरवल की, हम वो वाले इसके पॉइंट्स लेंगे, ठीक है। तो इधर मैंने ये पॉइंट कोई ले लिया एक्स नॉट, ये हमारे पास ए है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया कोई पॉइंट एक्स नॉट। तो पहले मैं अगर अब इस ए और इधर ए हमारे पास ए एक्स नॉट के ही इक्वल है, ठीक है। ये इधर पॉइंट मैंने एक्स वन ले लिया। तो अब आपके पास ये इंटरवल जो है वो बन गया एक्स नॉट टू एक्स वन, ठीक है। एक्स नॉट टू एक्स वन, ये हमारे पास एक इंटरवल आ गया। अब मैंने क्या करना है, अब आपने इस इंटरवल में हम कोई भी इस इंटरवल में मुझे कोई भी एक ऐसा पॉइंट मिल जाता है जिस पे इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आएगी, ठीक है। तो वो पॉइंट आप इधर इस इंटरवल में हमें कोई भी पॉइंट ऐसा मिल जाएगा जिस पे हमारे फंक्शन जो है वो इतना पार्ट जो है फंक्शन का वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने ये सपोज कर लिया कि इस इंटरवल में से जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आती है उसको मैंने डिनोट कर दिया m1 के साथ, ठीक है। इस इंटरवल में जो मैक्सिमम वैल्यू आती है उसको मैंने डिनोट कर दिया m1 के साथ, और इस इंटरवल की ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ को मैंने डिनोट कर दिया डेल्टा ऑफ x1 के साथ, ठीक है। डेल्टा ऑफ x1 का आप लोगों को पता है वो लेंथ इधर हमारे पास क्या होगी, x1 माइनस एक्स नॉट, ठीक है। तो अब हम इधर फाइंड करना चाह रहे हैं रिमान सम। तो जो अपर रिमान सम की मैं बात कर रहा हूँ, अपर रिमान सम को हम डिनोट करते हैं यू पी ऑफ एफ, मतलब पी इधर पार्टीशन है जो भी गिवन इंटरवल होगा, और एफ हमारा बाउंडेड फंक्शन है जो इस ए बी इंटरवल पे डिफाइन किया हुआ है हमने, ठीक है। तो मैंने ये जस्ट एक फर्स्ट पॉइंट की बात की है इधर। तो फर्स्ट पॉइंट के लिए अब हमारे पास क्या आ जाएगा, मैंने क्या कहा इधर के ये आपके पास एक्स नोट टू एक्स वन ये इंटरवल है, इस इंटरवल में फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसको मैंने m1 से डिनोट कर दिया, ठीक है। इधर आप m1 को ऐसे भी लिख सकते हो, m1 इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसमें x जो है वो हमारा ये कोई भी पॉइंट है जो x नॉट टू x1 इंटरवल को बिलोंग करेगा, ठीक है। ये x हमारा वो पॉइंट है जो इस इंटरवल में बिलोंग करेगा, जिस पॉइंट पे आपका फंक्शन जो है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो अब रिमान सम के लिए हमने क्या करना है कि इस इंटरवल की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको आपने इस इंटरवल की लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और इसी तरह से आपने इसको कंटिन्यू करते जाना, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर इस इंटरवल में इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो m1 है, ठीक है। तो अपर जो है ये आपके पास आ जाएगा यू पी एफ इज इक्वल टू m1 इंटू डेल्टा ऑफ x1, ठीक है। ये मैंने जैसे फर्स्ट में बात कर ली। इसके बाद इधर हमारे पास ये कोई x2 पॉइंट आ गया, ठीक है। अब ये x2 पॉइंट के लिए ये चीज़ हो जाएगी। अब ये x2 पॉइंट के लिए आपके पास जो इंटरवल है वो x1 और x2 है। अब इसके लिए अगेन हम सेम यही काम करेंगे कि इस इंटरवल में हमें इस फंक्शन की किसी भी पॉइंट पे इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो मिल जाएगी, और वो मैक्सिमम वैल्यू को मैंने डिनोट कर दिया m2 के साथ। और ये इंटरवल आपके पास अब है x1 x2, तो x1 x2 की जो लेंथ है उसको हम डिनोट कर लेंगे डेल्टा x2 के साथ। तो इस इंटरवल की मैक्सिमम वैल्यू को इसकी लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करें, और पीछे वाले में आप इसको सम, मतलब इसी तरह से हम सभी इंटरवल्स की ये फाइंड करते जाएंगे और इसके अंदर हम इसको ऐड करते जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली आप इसको इसी तरह से करते हैं, इसको जब आप nth इंटरवल पे लेके जाएंगे तो उधर हमें इसकी वैल्यू जो है वो mn मिल जाएगी, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, और उस इंटरवल की जो लेंथ है वो डेल्टा xn हो जाएगी। तो इस चीज़ को जब आप सम अप करेंगे, ठीक है, ये चीज़ जो है इसको मैं समेशन की फॉर्म में लिखूंगा, तो समेशन में लिखने के बाद ये आपके पास ये चीज़ बन जाती है, ठीक है। कैपिटल एम आई डेल्टा एक्स आई आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, ठीक है स्टूडेंट। सिमिलरली ये आपके पास लोअर सम होता है। लोअर सम के लिए हमने क्या करना है कि अगर यही आपके पास ए एक्स नॉट टू x1 इंटरवल है, तो इस लोअर सम के लिए हमने क्या करना है कि हमने इसमें से वो वाला पॉइंट चूज़ कर लेना है जिस पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो मिनिमम होगी, ठीक है, मिनिमम वैल्यू होगी हम आपके पास। तो उस मिनिमम वैल्यू को मैंने इस इंटरवल के लिए डिनोट करना है स्मॉल m1 के साथ। इसके लिए मैंने डिनोट किया है स्मॉल m2 के साथ अप टू सो ऑन। अगर nth इंटरवल है तो उसके लिए डिनोट कर लेंगे स्मॉल mn के साथ,
ठीक है। तो इसमें भी हमने सेम वही करना है कि इसमें जो मिनिमम वैल्यू है उस मिनिमम वैल्यू को आप इंटरवल की लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे और उनको भी ऐड करते जाएंगे। तो उनको ऐड करने के बाद जो उसका लोअर सम होगा वो आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। ये था आपके पास स्टूडेंट्स अपर एंड लोअर सम। तो ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है वो अपर एंड लोअर रीमान इंटेग्रल है, ठीक है। अपर एंड लोअर इंटेग्रल है इसके बाद। तो अपर लोअर इंटेग्रल के लिए सिंपल आपके पास है कि अगर हमारे पास जो हमने अपर सम फाइंड किया है अभी, अगर आप अपर सम की इनफिमम वैल्यू ले लें, द इनफिमम ऑफ अपर सम इज कॉल्ड अपर इंटेग्रल, ठीक है। आपके पास जो अपर सम हमने फाइंड किया उसकी आप इनफिमम वैल्यू ले लें तो उसको हम अपर सम कहते हैं। और अपर सम को हम इस तरह से डिनोट करते हैं ए टू बी, ठीक है। बी के ऊपर ये बार आपने लगानी है, ठीक है, अपर सम के लिए। ए टू बी एफ डी एक्स ये आ जाएगा इनफिमम ऑफ अपर सम। ये यू पी एफ अपर सम में जो भी हमने फाइंड किया होगा उसका आपने इनफिमम ले लेना है तो वो अपर इंटेग्रल हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप जो लोअर सम होगा उसका सुप्रीमम ले लें तो वो हमारे पास लोअर इंटेग्रल हो जाएगा, ठीक है। लोअर सम का सुप्रीमम लेंगे तो वो लोअर इंटेग्रल बन जाएगा, अपर सम का इनफिमम लेंगे तो वो अपर इंटेग्रल हो जाएगा। लोअर इंटेग्रल जो है उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं ए टू बी, इसमें ए के ऊपर आप बार लगाएंगे और ये बी आ जाएगा, ठीक है, एफ डी एक्स, और ये सुप्रीमम ऑफ एल पी ऑफ एफ आ जाएगा, मीन सुप्रीमम ऑफ लोअर सम, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास था अपर एंड लोअर सम। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आती है रीमान इंटेग्रल की। तो रीमान इंटेग्रल हमारे पास क्या होता है कि व्हेन अपर एंड लोअर इंटेग्रल आर इक्वल, मतलब आपके पास वो वाली कंडीशन जिस पे आपका अपर और लोअर इंटेग्रल जो है ये दोनों इक्वल हो जाएं तो देन हम इसको रीमान इंटेग्रल बोल देंगे, ठीक है। रीमान इंटेग्रल के लिए भी ये कंडीशन आपके पास होगी कि इसमें आपका अपर और लोअर इंटेग्रल जो है ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो ये आपके पास आ जाएगा ए टू बी बार एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ए बार टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इन दोनों की जो भी कॉमन वैल्यू होगी जिसके ये इक्वल हो गए उसको हम डिनोट कर देंगे ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये चीज़ स्टूडेंट याद रखनी है कि अपर सम के लिए बी के ऊपर बार होती है, लोअर सम के लिए ए के ऊपर बार होती है। तो जब ये दोनों इक्वल होंगे तो डेफिनेटली इनकी कोई ना कोई इस इंटेग्रल की कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो उस कॉमन वैल्यू को हमने डिनोट कर दिया ए टू बी एफ ऑफ एक्स के साथ, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास है रीमान इंटेग्रल। रीमान इंटेग्रल के लिए अपर इंटेग्रल और लोअर इंटेग्रल जो है ये दोनों इक्वल होने चाहिए। और जो रीमान इंटेग्रल होता है उसको हम इससे डिनोट करते हैं, ठीक है, आर ऑफ ए बी के साथ। आर ऑफ ए बी जो होता है ये आपके पास सेट ऑफ ऑल रीमान इंटेग्रल्स होता है। मतलब कि अगर एफ इधर हमारे पास इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो मीन्स ये रीमान इंटेग्रल, अगर ये रीमान इंटेग्रल है तो फिर आपके पास एफ जो है वो इसको बिलोंग करेगा आर ऑफ ए बी को, ठीक है। ये स्टूडेंट आपके पास इसको सिंपल से डेफिनेशन। थैंक यू।